हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि आकाश के नीले रंग का कारण है। पहला विकल्प है व्यतिकरण, दूसरा विकल्प है विवर्तन, तीसरा विकल्प है प्रकीर्णन, चौथा विकल्प है प्रकाश की तरंग प्रकृति। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में समझते हैं। सर्वप्रथम व्यतिकरण क्या होता है। तो देखिए बच्चों, अगर व्यतिकरण की बात की जाए तो व्यतिकरण में बच्चों क्या होता है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें जो कि एक ही दिशा में जाती है, तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप बच्चों विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रता के योग से अलग होती है। तो क्या होता है बच्चों, कई बिंदु पर तीव्रता अधिकतम मिलती है और कई बिंदु पर तीव्रता अधिकतम मिलती है, न्यूनतम मिलती है। तो जहाँ तीव्रता अधिकतम होती है बच्चों, वहां पर उच्चिष्ट बनता है, और जहाँ तीव्रता निम्नतम होती है वहां पर क्या बनता है, निम्निष्ट बनता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ एक प्रकाश स्रोत है, इससे दो तरंगे निकली है। ठीक है, ये दो तरंगे निकली है बच्चों, और ये दो तरंगे निकल के बच्चों आपस में क्या कर रही है, अध्यारोपित कर रही है। इसको कुछ इस तरीके से बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक तरंग यहाँ पर आई बच्चों, और ये दूसरी तरंग यहाँ से आई, और यहाँ पर आके बच्चों क्या हो गई, ये अध्यारोपित हो गई। तो अध्यारोपित करने पर बच्चों जब दो श्रृंग एक साथ मिलेंगे इन तरंगों के, ठीक है, ये तरंग S1 और ये तरंग S2, तो यहाँ पर जब इनके दो श्रृंग एक साथ मिलेंगे तो वहां पर बनेगा बच्चों उच्चिष्ट, और जहां पर दो गलत एक साथ मिलेंगे वहां बनेगा निम्निष्ट। जहां उच्चिष्ट होगा बच्चों उसमें तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, और जहां निम्निष्ट होगा वहां पर तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम तीव्रता होगी। अब देखिए बच्चों, दूसरे विवर्तन की बात की जाए तो बच्चों विवर्तन की घटना में क्या होती है कि प्रकाश एक तरंग के रूप में आगे संचरित होता है। तो जब प्रकाश तरंग के रूप में आगे संचरित होता है, और बच्चों जब यहाँ पर ये तरंग किसी भी किनारे पर टकराती है, ठीक है, तो किसी भी किनारे पर टकराने पर क्या होता है बच्चों, या किसी भी अवरोधक से टकराने से क्या होता है बच्चों, तीक्ष्ण किनारों पर टकराने की वजह से ये अपने पाथ से विचलित हो जाती है और कुछ मुड़ जाती है। तो इस मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं बच्चों, विवर्तन कहते हैं। तीसरा बिंदु समझते हैं बच्चों यहाँ पर प्रकीर्णन। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर प्रकीर्णन को समझते हैं। तो प्रकीर्णन में क्या होता है, देखिए प्रकीर्णन के लिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जो प्रकाश होता है ये तरंग के रूप में संचरित होता है बच्चों। तो सूर्य से जब बच्चों कोई प्रकाश आ रहा है और वो माध्यम में आता है बच्चों, तो माध्यम में कण उपस्थित होते हैं। ये कण किसी भी प्रकार के होते हैं। तो जब प्रकाश इससे टकराता है बच्चों, इन कणों से टकराता है, तो इनों से टकराने के बाद बच्चों क्या होता है, ये चारों दिशाओं में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार से बच्चों चारों दिशाओं में फैल जाता है। तो बच्चों जो सूर्य से आने वाला प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है, और जब ये यहाँ पर बच्चों ये टकराने के बाद बच्चों ये चारों दिशाओं में फैल जाता है, तो इस घटना को बच्चों प्रकीर्णन बोलते हैं। तो ये चारों दिशाओं में फैलने का मतलब ये होता है बच्चों, ये अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, और वो रंग होते हैं बच्चों विबग्योर, VIBGYOR। और इनकी तरंग दैर्ध्य के आधार पर बच्चों इनका क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है कि कौन सा प्रकाश कौन सी तरंग दैर्ध्य का है। क्योंकि बच्चों जब ये विभक्त होते हैं तो इनकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। तो अलग अलग तरंग दैर्ध्य के आधार पर इन प्रकाश को देखा जाता है कि कौन सा प्रकाश ये है। तो बच्चों प्रकीर्णन की घटना क्या होती है कि जब कोई भी तरंग या कोई भी प्रकाश बच्चों जब माध्यम के कण से टकराता है, तो माध्यम से कण से टकराने के बाद बच्चों क्या होता है, ये विभक्त हो जाता है चारों दिशाओं में, और विभक्त की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। इसके फलस्वरूप बच्चों यहाँ पर जो प्रकाश मिलता है वो विबग्योर होता है। अब बच्चों जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं तो जो तरंग दैर्ध्य का मान होता है, वो तरंग दैर्ध्य क्या होती है बच्चों, ऊपर से नीचे जाने पर तरंग दैर्ध्य इसकी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इसका मतलब जो यहाँ पर बच्चों बैंगनी कलर का प्रकाश है, इसकी तरंग दैर्ध्य जो है वो कैसी है, कम है। और जो ये लाल प्रकाश है इसकी तरंग दैर्ध्य कैसी हो गई, ये तरंग दैर्ध्य बढ़ रही है। तो लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या हो गई, अधिक हो गई। ठीक है, और जिसकी तरंग दैर्ध्य बच्चों यहाँ पर कम होती है
उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। ये याद रखने योग्य बात है बच्चों। जब ये प्रकीर्णन की घटना होती है तो ये तरंग दैर्ध्य के आधार पर होती है। जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, ज़्यादा। मतलब यहाँ पर प्रकीर्णन किसका ज़्यादा होगा बच्चों, यहाँ पर बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। चौथा बोला गया है बच्चों प्रकाश की तरंग प्रकृति। तो जैसा कि अपन जानते हैं कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश एक तरंग के भांति भी कार्य करता है। तरंग के रूप में भी क्या होता है, संचरित होता है। जो सूर्य से प्रकाश आता है वो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रूप में होता है बच्चों। विद्युत चुम्बकीय, जिसमें बच्चों विद्युत क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्र होता है, जिसे बोलते हैं बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंगे बोलते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो इसका हल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि आकाश का नीला रंग का कारण होता है बच्चों, वो होता है बच्चों प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब ये अपने साथ रंगों में विभक्त हो जाता है और जिनकी तरंग दैर्ध्य कम होती है उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन ज़्यादा होने की वजह से बच्चों यहाँ पर जो आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। तो विकल्प कौन सा सही हो गया बच्चों, तीसरा विकल्प सही हो गया। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।